कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित हैं। और सत्संग से जुड़े सभी परम आदरणीय गुरु भक्तों एवं देवियों को सादर प्रणाम, नमन, वंदन, सबका हृदय से स्वागत है। सर्वप्रथम कृष्ण वंदना। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब जैसे कि हमारी सुंदर परंपरा है मंगलाचरण की, तो मंगलाचरण प्रस्तुत है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमः। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज मंगलवार है और मंगलवार को हमारी परंपरा है, हम हनुमान चालीसा जी का पाठ करते हैं पहले भजन के स्थान पर। तो आज के हनुमान चालीसा जी के पाठ के लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती राजरानी जी। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। सबसे पहले परम श्रद्धे ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सतगुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। सत्संग से जुड़ी हुई पुण्य आत्माओं को मेरा हृदय से सादर नमन। थोड़ा सा आज गला खराब है आज्ञा अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर रही हूँ। हाँ जीराज जी, एक मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ सबसे कि जैसे हनुमान चालीसा जी का पाठ होता है, हनुमान चालीसा का संकट मोचन का पाठ होता है, ये सिर्फ एक व्यक्ति के करने का नहीं है। जब हम इसमें करते हैं तो ये सामूहिक होता है। जिसके पास हनुमान चालीसा याद है तो वो ठीक, जिसको याद है तो ठीक है, नहीं तो हनुमान चालीसा अपने पास ले सकते हैं और साथ बोले तो बहुत अच्छी बात है। ओके, धन्यवाद। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊँ कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा
अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सिंहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवनी लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सैस बदन तुम जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम रे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम रे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई,
जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित न धरही, हनुमत से सरब सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ करे कोई, छूटई बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र चंद्र की जय। की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय जय श्री। गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर हनुमान चालीसा जी का पाठ हुआ। और आज के संकट मोचन हनुमानाष्टक जी के पाठ के लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती सरिता धींगरा जी। सरिता धींगरा जी कृपया अनम्यूट कर लीजिए। शर्मा जी सबको अनम्यूट तो नहीं कर रखा है? जी कर रखा है सबको म्यूट पे। नहीं, मैं अनम्यूट हूँ। नहीं नहीं आ रही है आवाज। मैं भी अनम्यूट हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही ढींगरा जी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अब आ रही है? हाँ, आ रही है। पहले मेरे को म्यूट आ रहा था, सॉरी। सभी प्रेमियों को नमन वंदन। संकट मोचन हनुमान अष्टक। बाल समेर विभक्ष लियो तब, तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास दे भयो जग को, यह संकट काहू सो जात ना टारो। देवन आनी करी विनती तब, छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसे गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो। जो कि महामुनि श्राप दियो तब, चाहिए कौन उपाय विचारो। के द्विज रूप ले आए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिए, खोज कपीस यह बेन उचारो।
जीवत ना बचियो हम सोजो, बिना सुधि लाए यहाँ पगदारो। हेरी थके तट सिंधु सभे तब, लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिए को तब, राक्षसी सो ही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाए महारज निचर मारो। चाहत सिए अशोक सो आगिसु, दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में प्रभु, संकट मोचन नाम तिहारो। बान लाग्यो उर लक्ष्मण के तब, प्राण तजे सुत रावण मारो। ले गृह वैद्य सुषेण समेत, तबै गिरि द्रोण सुवीरु पारो। आनी संजीवन हाथ दई तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब, नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो यह संकट भारो। आनिस खगेश तबे हनुमान जू, संबंधन काटी सूत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत तबे अहि रावण, ले रघुनाथ पाताल सिधारो। देवहि पूजी भली विधि सो बलि, देव सबे मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही, अहि रावण सैन्य समेत संगारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे, अरुधरि लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसूर। सियावती राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण तारा। हनुमान जी महाराज की जय। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर पाठ किया गया संकट मोचन हनुमानाष्टक जी का। और इस प्रकार हम सब लोगों ने हनुमान जी की आराधना आज मंगलवार का शुभ दिन है पूरी की। और अब हम गुरुदेव का प्रवचन सुनने के लिए सभी लोग उत्सुक हैं। अतः सादर निवेदन है आदरणीय गुरु भाई श्री कुलदीप राय शर्मा जी से, आज के लिए निर्धारित गुरुदेव का प्रवचन सुनवाने की कृपा करेंगे। हाँ जी, अभी एक मिनट। चार मार्च एक में जरा टाइम लगेगा थोड़ा सा। कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं।
आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं संघर्ष कुंभ प्रवचन 31 भाग 1। श्री राम जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। धर्म है चित्त को महान बनाने के लिए और चित्त के संयम के लिए। व्यवहारिक जीवन में धर्म का बड़ा महत्व है। धर्म नहीं होता तो हम जानवर की तरह जीते। जानवर ही नहीं बल्कि शैतान होते, राक्षस होते। मनुष्यों में ही राक्षस होते हैं, मनुष्यों में ही शैतान होते हैं। धर्म नहीं होता तो हम जानवर भी नहीं होते, जानवरों से बुरे होते, क्योंकि जानवरों को बुरा होने की भी अकल नहीं है। जानवरों में प्राकृतिक दुर्बलताएं हैं, पर उसके लिए उनके पास इतना दिमाग नहीं है कि कैसे चोरी करें, कैसे धोखा दें, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कैसे छिपे समाज। जानवरों में दिमाग कम होने से अधिक बुरे नहीं होते, प्रकृति जितना कराती है करते हैं। बिल्ली चूहे को खाती है, मारना उसका लक्ष्य नहीं है। सांप किसी घटना विशेष के आतंक में डर कर काट लेता है। शेर भूख लगने पर किसी जीव को, जानवर को खाता है। पशु में प्रजनन के लिए काम विकार आता है। सदा पशु कामी नहीं रहता। अपन ने बहुत सारे जीव देखे, कोई वो भागवत नहीं पढ़ते, कोई संत के चेला नहीं है, फिर भी उनका प्राकृतिक जीवन है। मनुष्य ही एक ऐसा है जो प्राकृतिक जीवन नहीं जीता, या फिर भगवान ने मनुष्य को विशेष क्रोध, काम, लोभ, चालाकी दी है, या यूं कहो दिमाग के कारण वो चीजें बढ़ गई हैं। अपनी सुख सुविधा को जुटाने के लिए मनुष्य बहुत प्रयत्न करता है, जोड़ता है, अनाधिकार चेष्टा करता है, दूसरे की चीज पर भी कब्जा कर लेता है, अपने सुख के लिए चोर बनता है, चरित्रहीन बनता है, दूसरे के अधिकार का अपने वासना पूर्ति में इस्तेमाल करता है। इसलिए पशु को धर्म की जरूरत नहीं है। पशु स्वाभाविक धर्मात्मा है, प्रकृति के अनुसार चलता है, उसमें अधिक नहीं और कम भी नहीं। विकार आने पर वो रोकता भी नहीं, विकार न आने पर वो प्रवृत्त नहीं होता। विशेष करके काम के विषय में यदि देखेंगे तो जानवर नग्न दिन रात नर मादा रहते हैं, उनमें विकार नहीं है। ऐसा मनुष्य में जरा कठिन दिखाई पड़ता है। इसलिए मनुष्य को धर्म की आवश्यकता है। इंद्रिय संयम धर्म से आता है। इंद्रियों में नियंत्रण धर्म देता है, और यहां तक भी देता है कि जानवर भूख लगने पर कहीं भी चर लेगा, खा लेगा। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, है मनुष्य वो कि जो मनुष्य के लिए मरे।
पर मनुष्य को भूख लगी हो तब भी माँ बेटे को खिलाएगी। आप उपवास कर सकते हैं। पहले एक परंपरा थी, आज भी अभी है, कि जब हम दीक्षा लेते हैं तो उपवास करते हैं। मंत्र लेते हैं तो उस दिन पहले नहीं खाते, मंत्र लेकर खाते हैं। बहुत बार हमारे पास ऐसे लोग आते हैं कि हमने सुबह से पानी नहीं पिया, जब तक मंत्र नहीं ले लेंगे तब तक पानी नहीं पिएंगे। इसी तरह कभी बाल बनवाना अच्छा माना जाता है, कभी जब तक अनुष्ठान काल में उतने दिन बाल नहीं बनाते। जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं इतने दिन क्षौर कर्म नहीं करेंगे, इतने दिन तेल नहीं लगाएंगे, इतने दिन ऐसा भोजन नहीं करेंगे, नमक का त्याग करेंगे, मीठे का त्याग करेंगे। तो एक एक व्रत अनुष्ठान हमको संयम सिखाता है। हम अपने कल्याण के लिए कुछ बातों पर विश्वास करते हैं। साधना में स्वल्पाहार बड़ा हितकर है, इसलिए हमारे हर अनुष्ठान व्रतों में कम खाना न खाना या कुछ चीजों का त्याग करना। स्नान का महत्व बहुत है। जो चीज हमारे लिए अधिक हितकर है उसे हमें धर्म कहा है, जो नहीं करना है उसे अधर्म कहा है। इसी तरह से शरीर अलग अलग हैं, मन भी अलग अलग हैं, पर समता हो, हम झूठ न बोलें, धोखा न दें। जैसे हमें तैसे दूसरे का मन भी है, दूसरे का तन भी है। इसलिए हम ऐसा राग द्वेष रहित जीवन जिए। जैसे माँ एक बेटे को प्यार करती है, इसी तरह हम समाज से प्रेम करें, अपना समझें। थोड़े को अपना समझना ये अविद्या है, इसलिए अविद्या का लक्षण है। जीव अविद्याग्रस्त है, इसलिए देह अभिमान, मैं देव हूं, मैं स्वल्प हूं, मैं इतना ही हूं, अल्पज्ञ। एक रूप मेरा रूप है, सब नहीं। अल्प ज्ञान, अल्प काल तक रहने वाला ज्ञान आभास का है। जैसे सूर्याभास अल्प काल तक रहेगा, सूर्य अल्प काल तक नहीं, सूर्य का आभास। ऐसे ही इंद्रिय ज्ञान स्वल्प काल तक रहता है, जागृत अवस्था स्वल्प काल तक रहती है, स्वल्प बंधन है, थोड़ा दुखदाई है। स्वल्प जीवन मृत्यु है। या तो जीवन न होता तो न मरते। आप भी जरा सोचें, यदि जीवन न होता तो आप मरते। स्वल्प जीवन मृत्यु है, स्वल्प सुख दुख है। इसीलिए यदल्पम तन्मर्त्यम नाल्पे सुखम अस्ति। अल्प में सुख नहीं है, अल्प में तो दुख है। यदि थोड़ा भी सुख कभी न मिला होता तो आप दुखी न होते। सुख दुख है, थोड़ा सा सुख दुख है, चला जाएगा। स्वल्प जीवन मृत्यु है, स्वल्प समय के लिए बड़प्पन दुखदाई है। थोड़े दिन के लिए बड़े हो गए, 5 साल के लिए, फिर रो। और जितना स्तर हम बना लेते हैं फिर घटता है तो दुख होता है।
इसीलिए हर धनी को गरीब होने का डर, हर जीने वाले को मरने का डर, हर सुखी होने वाले को सुख न रहने का भय और सुख चले जाने पर दुख या सुख कम हो जाने पर दुख। जैसे बहुत अच्छा आनंद का प्रवचन हो, धीरे धीरे उसकी आदत पड़ती है, तो किसी दिन हंसी का प्रवचन न हो तो कहते आज मजा नहीं आया। ध्यान कर बैठेंगे, सुख मिलेगा तो लगेगा आज बहुत अच्छा लगा। किसी दिन सुख नहीं मिला तो लगा आज ध्यान नहीं लगा। सुख भोग बंधन है, स्वल्प बंधन है, थोड़ा अपना है। भगवान का सब कुछ है तो दुखी नहीं। तुम एक व्यक्ति हो, यदि सब कुछ तुम हो तो दुखी नहीं होगे। और सब कुछ का मतलब है कि तुम सब कुछ हो माने कुछ भी नहीं हो, ये भी एक अर्थ है। क्योंकि सब कुछ वही हो सकता है जो सब कुछ नहीं है। हम देह हैं तो हम हैं देह, हम मरेंगे। सब हम ही होते तो यहाँ मरते, जब सब हम हैं तो मरे कहाँ? वो हैं इस रूप में, इस रूप में, इस रूप में मरे तो उस रूप में, उस रूप में मरे तो इस रूप में। और ये जानते जानते ये जान पाएंगे कि सब रूप नष्ट हो जाएं तो भी स्वरूप नष्ट नहीं होता। स्वरूप जिसमें सब रूप हैं, रूपों का स्व, सब रूपों का जो स्व है आत्मा, वो स्वरूप है। हर रूपे, हर रूप रूप में जो रहता है वह अरूप है, वह स्वरूप है। आखिर कोई तो एक होगा जो सब रूप है। मान लिया एक दिन बोला था घटा पटोना, घड़ा कपड़ा नहीं है, कपड़ा घड़ा नहीं है। साफ समझ, स्त्री पुरुष नहीं है, पुरुष स्त्री नहीं है, पुरुष पशु नहीं है, पशु मनुष्य नहीं है। थोड़ा थोड़ा रूप रूप में फर्क है। और एक ही मिट्टी के बने हजारों बर्तनों के नाम अलग अलग है। एक इतना छोटा चुकरिया, उससे बड़ा कुल्लड़, उससे बड़ा एक नंदवा होता था, उससे बड़ा एक घैला, उससे बड़ी गगरी, उससे फिर मैस्कुलिन गगरा, मटकी, मटका। पहले शादी ब्याह में एक होती थी डहरी, बरातें ठहरती थी, उसमें पानी रखते थे। अब हर बर्तन का नाम अलग है और एक तरह के हजारों बर्तन। कुल्लड़ कुल्लड़ अलग, सकोरे सकोरे अलग, एक एक जाति के कितने बर्तन और अलग अलग जाति के बर्तन। इतने नाम, इतने रूप, पर स्वरूप एक है। जो सत्य स्वरूप है, सत्य स्वरूप वो एक है। एक तो है ना, कोई घड़ा सकोरा नहीं है, घड़ा कपड़ा नहीं है, ये बात तो समझ आ गई। लेकिन कोई है एक जो सब है, वो एक कोई है, उसका नाम तुम जानते हो, वो सब है। और एक को पहचानते भी हो और नाम भी जानते हो। जैसे बर्तनों में मिट्टी जानते हो तुम, औजारों में लोहा जानते हो तुम। ये कोई नई बात नहीं है। जब उदाहरण देते हैं वो सबको पता है। लहरों में जल जानते हो, पर इन सब में एक परमात्मा है, उसको भी आप पहचानते हो। बस यही गप्प है। उदाहरण सब समझ आ जाते हैं कि हाँ, सब बर्तनों में मिट्टी कितनी है, एक है जो सब में है। ऐसे ही इन सब में भी एक है। यही तो रोज कथाओं में सुनते हो कि सब में परमात्मा एक है।
लेकिन एक क्या है वो? वहां तो मिट्टी पहचानते हैं अपन, घड़े उसमें बने हैं, बर्तन अलग अलग हैं, ये भी इतनी दुनिया अनेक तरह की है, इसमें एक क्या है? तो कहेंगे आत्मा। अब ये भी क्या है आत्मा जो सब है? फिर दूसरा, पहले आत्मा को पहचानो, फिर आत्मा इन रूपों में कैसे प्रकट हो जाती है? कारण क्या है? अज्ञान। सत्य के न पहचानने से वहां तो कुम्हार या कोई और बनाता है, लोहार बनाता है। यहां भी चलो मानो ईश्वर बनाता, पर किसको ईश्वर बनाता है? क्यों बनाता है? उसकी क्या अटकी है? अच्छा ये बताओ, लोहार यदि औजार बनाता है तो बिना मतलब बनाता है? अच्छा लोहार अपने लिए ही औजार बनाता है? अपने लिए इतने बना के क्या करेगा? नजर आ रहा? क्योंकि स्वेटर की जरूरत किसी को है तो बनाते हैं, और ये भी नहीं कि सिर्फ अपने ही पहनने के लिए बनाते हैं। तो भगवान ये दुनिया अपने लिए बनाता है ये हम नहीं कहते, पर किसी को जरूरत है इसलिए बनाता है। दांत तुम्हारे मुंह में भगवान ने अपने लिए लगाए? ये सब कुछ जो बना है किसी एक से बना है। कैसे विचार करें, कैसे सोचें? उदाहरण समझ में आते हैं जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि जिस एक से सब बना है, सब वो एक इसमें भी रहता है, तो तुम पहले उसमें एक को पहचानोगे या इसमें? हाँ मान लो एक रहता है, लोहा मान लो सब औजारों में रहता है, तो चाकू को कैंची के पास पहचानने की क्या जरूरत है? चाकू में नहीं रहता क्या लोहा जो वहां जाए पहचानने? इसलिए हमारे संतों ने ये कहा कि तू बाहर कहाँ जाता है, तू अपने में ढूंढ, और जो तेरे में, क्योंकि सबका मूल वो है, सब उससे बने हैं, तो यदि इसमें ढूंढ लेगा कि इससे मन बना, इससे इंद्रियां बनी, इससे देह प्रकट हुआ, इससे जागृत हुआ, यहाँ कौन है जिसकी सत्ता से जागृत चैतन्यता प्रकट होती है, स्वप्न प्रकट होते हैं, नींद होती है? इनका बेस क्या है, आधार क्या है? मेरे गुरुदेव कभी कभी ये मंत्र बोलते थे, ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार, ओम जगत का आधार है, ओम जगत है, ओम जगत से रहित है, ओम सब कुछ है। ओम जगदाधार, जगत का आधार, सर्व का अधिष्ठान, सर्वाश्रय, सबका मूल सत्य, जिससे जगत स्वतंत्र नहीं रह सकता। स्वतंत्र जगत है पर स्वतंत्र नहीं, जैसे घड़ा है पर मिट्टी से अलग स्वतंत्र नहीं है, उसकी अपनी एग्जिस्टेंस नहीं है। मैं बहुत बार समझाता हूं कि देखो मेरे हाथ में ये घड़ी है और मान लो मेरे हाथ में ये रूमाल है, दो है ना ये? बोलो हाँ, इतना बड़ी जल्दी समझ जाओगे। देखो ये दो हैं, अच्छा दो को यदि बहुत पास कर दूं इतना, तो फिर एक हो गए ना? बोलो एक हो गए? नहीं, घड़ी घड़ी है और रुमाल रुमाल है। नजदीक रखने पर भी घड़ी अपने रूप में अलग है, कपड़ा अपने रूप में अलग है, ये एक नहीं है। इसी तरह से ये दूर हो गए तब भी दो है, नजदीक हो गए, बल्कि इसको छिपा के ऐसे धर दें और भूल जाए, खुद ही ढूंढते फिरें, तब भी
इसके अंदर बंद करने पर भी अब घड़ी तो कपड़ा हो गई होगी नहीं? अच्छा 1 महीने ऐसे ही रख दे तब तो घड़ी कपड़ा बन जाएगी? नहीं बनेगी। ओ ये अपना अपना रूप इनका अलग है। इस तरह से जीव जीव अलग है, जड़ जड़ अलग है, जड़ और जीव अलग है, जीव ईश्वर अलग है। इन सब का हाँ, पर इन सब में एक है, एक ब्रह्म, वो सब में है। यद्यपि वो बोलता नहीं, पर कोई ब्रह्म में जाकर बोलेगा, कोई ब्रह्म होके बोले। ब्रह्म तो नहीं बोलता, ब्रह्म सब में है। कोई घड़ा मिट्टी होके सोचे, मिट्टी को समझ के बोले, तो वो बोल सकता है सब मैं हूं। इसलिए कृष्ण तो बोल सकते हैं सब मैं हूं, सब मेरे में है। यदि ब्रह्म सीधा बोलता, आपको तो सीधा बोला होगा। तुम्हें ब्रह्म ने सीधा कभी बोला मैं सब में रहता हूं? बोलो। कृष्ण बोले, कोई संत बोले, कोई गुरु बोले, जब भी कोई बोलेगा मैं सब में हूं, तो कोई व्यक्ति के रूप में अंतःकरणधारी उस व्यापक सत्य को जानकर बोला ब्रह्म सब में है। अब देखो, ब्रह्म सब में पहला अच्छा तरीका कि ब्रह्म सब में है, फिर वो ब्रह्म हम में भी है। तो यहाँ वाला ब्रह्म और जगह वाला ब्रह्म दो है ना? तो यहाँ जो ब्रह्म है वही तो सब जगह है। जो सब जगह है वही ये। अलग क्यों लगता है? क्योंकि अहंकार है, अहंकार। अहंकार के कारण आपको अलग अलग लगता है, और अलग अलग है तो मर। यदल्पम तन मर्त्यम, अभी बता रहे थे, अल्प ही मरता है। ये है अल्प, ये है अल्प, ये घड़ा, ये शकोरा, ये भी मरेगा, तुम भी और हम भी, ये भी और वो भी, ये सब मरेंगे सब। जो रहेगा वो जो अलग अलग नहीं है। जो नहीं मरता वह पूर्ण है, वो एक है, अद्वितीय है, सत्य है, उसके अलावा कोई और नहीं है, इसलिए वो नहीं मरता। और तुम भी यदि अलग हो तो मरोगे, जो अलग है वो मरेगा। इसलिए द्वितीयाद्वै भयम भवति मृत्यो समृत्युमाप्नोति य इहिनानेव पश्यति। वह मृत्यु से मृत्यु को बार बार प्राप्त होता है जो यहाँ पर नानत्व देखता है, जो नानत्व को सत्य देखता है, एक को सत्य नहीं देखता, वो मरता है। वो खुद भी मरता है, उसके लिए लोग भी मरते हैं। तुम्हारे लिए लोग भी मरेंगे, लोगों के लिए तुम भी मरोगे, और हर व्यक्ति अपने आप में भी मरेगा। यदि वो ब्रह्म नहीं है, यदि वो आत्मा नहीं है, ऐसे ही बना हुआ है ये खिलौना, इसी को सत्य देखता है तो मरेगा। तो न मरने का तरीका भगवान से प्रार्थना नहीं कि हे भगवान हमें बचा लो। प्रार्थना करना अच्छी बात है, लेकिन बचाने की क्या करना? और तुम अपने को यही अल्प मानते रहो तो करते भी रहो हे भगवान बचाओ। तुम कहते रहोगे बचाओ बचाओ, जैसे गाड़ी उधर से आ रही है, अब तुम ब्रेक भी लगाओ, एक्सीडेंट। हाँ, एक चीज अभी मैं
अमेरिका में देखी, जिसको मैं बता नहीं पाऊंगा चित्रों से, क्योंकि कैसे बताऊं। हमको एक यूनाइटेड फोटो स्टूडियो में ले गए कुछ दिखाने। तो एक बार में 8 को एक कमरे में ले जाते थे और कई कमरे थे, कुछ 8 इसमें गए, 8 इसमें, 8 इसमें। हम जब गए एक कमरे के अंदर, सामने एक ऐसे शटर सी लगी थी और एक जीप थी। जीप ऐसा लगा जैसे इसमें बिठाकर आगे चलाएंगे, कुछ दिखाएंगे। क्योंकि उसके पहले बहुत ट्रेन में बैठे, बस में बैठे, बस खड्डे में गिरी, एक जगह निकले तो जब बस निकली ऊपर से छत एकदम टूट गई सचमुच और ऊपर आ गई। अब लगा मरे। एक जगह बस एकदम ऐसे खड्डे पर चली गई तो एक बार धक्के से हुआ। अब जब जीप में बैठे, वो यहाँ आए हुए भी हैं जिन लोगों ने मुझे दिखाया था। अब वो जीप चली बड़ी तेज स्पीड पे, तो एकदम आगे दूसरी गाड़ी आ गई, ट्रेन, और उसने जाके मार दिया। और फिर एक जगह जीप ऐसे पलट गई। अब हम बैठे और ऐसा नहीं कि पलटे तो अपन भी झुके जा रहे, गए तो ब्रेक लगा, उधर से कोई जंगली जानवर आ गया। अब आंखों से देख रहे तो लगे ये बंद करने, पैसे दे के देखने गए थे, पर लगता था कि ये बंद कर दे। अब देख आए, बच आए, उल्टे पलटे गिरे, सब दिखाई पड़ा, मालूम पड़े, और एकदम तेजी से गए उधर एकदम। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। गुरुदेव आज का प्रवचन यहाँ विराम लेता है। बहुत सुंदर प्रवचन आज का गुरुदेव का, बहुत सुंदरता के साथ उन्होंने तत्व को समझाया है और ये प्रमुखता के साथ समझाने का भरपूर आशीर्वाद दिया है कि ब्रह्म ही सब कुछ हो गया है, लेकिन हम नानत्व देखते हैं, भेद देखते हैं और उसमें छिपे उस सत्य को नहीं देखते। यही हमारे दुख का कारण है। इसी के कारण हम जन्मते और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं निरंतर। अब आज की विद्वत्तापूर्ण सुंदर अभिव्यक्ति के लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु भाई श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं। जैसा कि हमारे आदरणीय गुरु भाई जी ने कहा है कि वेदांत सिद्धांत निरुक्त रेशा ब्रह्मैव जीवः सकलम जगच्च। सदगुरुदेव भगवान ने कल के प्रवचन में और आज के प्रवचन में यही कहा है। जो वेदांत का सिद्धांत है कि जीव और यह संपूर्ण जगत ब्रह्मैव, ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। जितने नाम है, जितनी उपाधियां हैं, जितने आकार हैं, जितने प्रकार हैं, सब उससे भिन्न नहीं है। अब प्रारंभ करते हैं सदगुरुदेव भगवान व्यवहारिक शिक्षा देते हुए, आचरण की शिक्षा देते हुए। धर्म चित्त को महान बनाने और चित्त के संयम के लिए है। व्यक्ति के जीवन में धर्म का बड़ा महत्व है। धर्म न होता तो मनुष्य भी पशु की तरह जीता। जानवरों में प्राकृतिक दुर्बलताएं हैं, लेकिन मनुष्य बुद्धि प्रधान होने के कारण अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए
अनेक को कृत्य कर बैठता है और सुकृत्य भी करता है, लेकिन प्रायः वह धर्म से हटकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनाचार में भी लग जाता है। पशुओं का प्राकृतिक जीवन है और मनुष्य का कृत्रिम। या यह कहा जाए कि भगवान ने मनुष्य को अधिक काम क्रोध लोभ दिया है, या मस्तिष्क के कारण, बुद्धि के कारण ये चीजें उनकी बढ़ गई हैं। पशु स्वाभाविक रूप से प्रकृति के अनुसार चलता है। विकार आने पर वह रोकता नहीं, लेकिन विकार न आने पर वह प्रवृत्त भी नहीं होता। मनुष्य में यह कठिन दिखाई पड़ता है, इसलिए मनुष्य को धर्म की आवश्यकता है। संयम धर्म से आता है। हमारे लिए जो अधिक हितकर है उसे धर्म कहा गया। जिसके अनुसार जो लाभप्रद हो उसे हम प्रयत्न पूर्वक अपने आचरण में लाते हैं। जो अनुचित हो, हानिप्रद हो, हमारे लिए अन्य को पीड़ादायक हो, उसका धर्मानुसार त्याग करते हैं। जो नहीं करने योग्य है उसे अधर्म कहते हैं। धर्मानुसार राग द्वेष रहित जीवन जिए। सदगुरुदेव भगवान यहाँ बल देते हैं कि धर्म के अनुसार राग द्वेष रहित जीवन जीवें। और यदि विषयों में राग द्वेष नहीं रहा तो फिर व्यक्ति मुक्ति की सीढ़ी की ओर बड़ी तेजी से बढ़ा माना जाता है। हम समाज को अपना समझें, थोड़े को अपना समझना अविद्या है। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि जीव अविद्याग्रस्त होने के कारण अपने को स्वल्प और सीमित मानता है, अल्पज्ञ मान बैठता है और अल्पकाल तक रहने वाला ज्ञान आभास का है। जो अल्पता मान बैठता है यह आभास का है, उसे सत्य का ज्ञान नहीं है, इसलिए अपने को अल्प और नश्वर मान बैठता है, सीमित मान बैठता है। यदि ज्ञान हो जाए, स्व का बोध हो जाए, आत्मा का बोध हो जाए तो यह अल्पज्ञता नहीं रह जाती, अल्पता का भाव नहीं रह जाता। जैसे सूर्याभास अल्पकाल तक रहता है, लेकिन सूर्य अल्पकाल तक नहीं रहता, वो सदा रहता है। वैसे ही इंद्रिय ज्ञान स्वल्प काल तक रहता है, अवस्थाएं स्वल्पकालीन होती हैं, स्वल्प बंधन है, स्वल्प जीवन मृत्यु है, स्वल्प सुख दुख है। यदल्पम तदमर्त्यम, जो अल्प है, जो सीमित है, वो मरणशील है। नाल पे सुख मस्ती, अल्प में सुख नहीं है। स्वल्प बंधन है, सुख भोग बंधन है। यदि यह भाव आ जाए कि सब कुछ भगवान का है तो दुख नहीं है। यदि एक व्यक्ति हो तो दुखी होगे और सब कुछ तुम हो तो दुख नहीं होगा। यदि एक व्यक्ति अपने को मान लेते हैं, अहंकार के कारण सीमित मान लेते हैं, तो फिर दुखी होंगे। नाश होने का, नष्ट होने का, मृत्यु का भय बना रहेगा। लेकिन सब कुछ अपने को जान लें, अपनी व्यापकता की पहचान कर लें तो दुख नहीं होगा। सब कुछ वही हो सकता है जो सब कुछ नहीं है। यह विपरीत की तरह विरोधाभासी वाक्य लगता है कि सब कुछ वही हो सकता है जो सब कुछ नहीं है। यहाँ भाव यही है कि जो अपने को जान लेता है वह सब कुछ हो जाता है, फिर सब कुछ दूसरा रह ही नहीं जाता, दूसरे का अस्तित्व नहीं रह जाता। उस एक के आगे एक ही सब कुछ है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो यही कहा जा रहा है कि सब कुछ वही हो सकता है जो सब कुछ नहीं है। जब सब कुछ हो जाता है, एक अपने को पहचान लिया, तो सब कुछ का अस्तित्व नहीं रह जाता, द्वैत रह ही नहीं जाता, दूसरा रह ही नहीं जाता, तो सब कुछ है कहाँ। जब सब हो जाए तो स्वरूप नष्ट नहीं होता। इसी में स्पष्ट हो जाता है यह सब रूपों का स्व अर्थात आत्मा का नाश नहीं होता। कोई तो है जो सब रूप है, यद्यपि घट पटो न, घट पट नहीं है, घट वस्त्र नहीं है, स्त्री पुरुष नहीं है,
पशु मनुष्य नहीं है। ये व्यावहारिक भेद तो रहता है, लेकिन परमार्थतः भेद नहीं रहता, तत्व के आधार पर भेद नहीं रहता। नाम रूप में भेद है, लेकिन सत्य स्वरूप एक है। कोई एक है जो सब है, जैसे बर्तनों में मिट्टी, औजारों में लोहा और लहरों में जल, लेकिन सब में एक परमात्मा है, इसे नहीं जानते, इधर ध्यान नहीं जा पाता। सब में परमात्मा एक है। सत्य के न पहचानने का कारण अज्ञान है। जो कुछ बना है किसी एक से बना है, इसलिए संतों ने कहा है वह सब में है। इसलिए तुम अपने में पहले ढूंढो, जब सब में है तो तुम में भी है, और अपने में पहले ढूंढो वह कौन है जिससे जागृत चैतन्यता प्रकट होती है, स्वप्न प्रकट होते हैं, सुषुप्ति होती है। इन सब का आधार क्या है, कौन है? दादा गुरु एक मंत्र बोलते थे, ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। ओंकार स्वरूप जगत का आधार, जो सबका अधिष्ठान है, सबका आश्रय है, सब जिससे पैदा होते हैं, सबका जो मूल है वह सत्य, जिससे जगत स्वतंत्र नहीं रह सकता है, अर्थात उसके बिना जगत का अस्तित्व नहीं, जगत रह ही नहीं सकता, जगत उससे भिन्न नहीं है। उस सबको धारण करने वाले को नमस्कार है। जीव जीव अलग है, जड़ और जीव अलग है, जीव ईश्वर अलग है, पर इन सब में एक है जो सब में व्याप्त है, सबका आधार है। जीव ब्रह्म होकर बोले तो बोल सकता है कि मैं सब में हूं। ब्रह्म सीधा नहीं बोलता, बोलने के लिए उसे अंतःकरण चाहिए, अभिव्यक्ति का माध्यम चाहिए। कोई संत, कोई गुरु या कृष्ण बोलते हैं ब्रह्म सब में है। जो ब्रह्मज्ञानी है वह कह सकता है कि ब्रह्म सब में है, क्योंकि सब का अस्तित्व नहीं रह जाता, एक ब्रह्म का ही अस्तित्व रह जाता है। ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं, सब ब्रह्ममय हो जाता है, इसलिए सब ब्रह्म ही है। सर्वम खलुदम ब्रह्म की सिद्धि हो जाती है। वह ब्रह्म हम में भी है, जो यहाँ है वही सब जगह है, लेकिन अहंकार के कारण वह अलग अलग लगता है। इसी कारण यद अल्पम तन्मर्त्यम, जो सीमित दिखाई पड़ता है, जो अल्प दिखाई पड़ता है, वह नश्वर है। यह नानेव पश्यति तत्मर्त्यो भवति, जो नानात्व भिन्नता देखता है, द्वैत देखता है, वह मरता है। जो एक को सत्य नहीं देखता, नानात्व देखता है, वह मरता है। द्वितीयात् भयम भवति, जहाँ द्वितीय द्वैत हो जाता है वहां भय की स्थिति होती है। और कल सदगुरुदेव भगवान ने कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म और कार्य कारणातीत ब्रह्म तथा क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम ब्रह्म के वर्णन द्वारा सदा एक रस, काल अबाधित, सर्वत्र और सर्वदा रहने वाले ब्रह्म का निरूपण किया और कहा, मयि अनंत महाम्बोधौ जगत वीची स्वभावतः उदेति वास्तमेति न में वृद्धि न में क्षति। अर्थात जब ज्ञान की स्थिति हो जाती है, अभेद स्थापित हो जाता है, ब्रह्म और जीव दो नहीं रह जाते, सारा जगत ब्रह्ममय हो जाता है। जब आत्मज्ञान हो जाता है तब वह आत्मज्ञानी कहता है, मयि अनंत महाम्बोधौ, मुझ अनंत चैतन्य महासागर में जगत बीची स्वभावतः, स्वाभाविक रूप से बिना प्रयत्न के यह जगत रूपी लहर उदेति उत्पन्न होती है, अस्तमेति वा अथवा अस्त हो जाए, आवे या जाए, उत्पन्न हो या लय हो जाए। न में वृद्धि, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं होता, न मुझ में कोई वृद्धि होती है, न मुझ में किसी प्रकार की क्षति होती है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, समुद्र में उफान नहीं आता, वह जल समुद्र से निकलता है, बादल के द्वारा फिर ऊपर जाता है, बरसता है, लेकिन इस आने जाने के क्रम में समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं होता। वेदांत का सिद्धांत यहाँ सदगुरुदेव भगवान निरूपित करते हैं कि
यह जीव और सकल जगत ब्रह्म ही है, ब्रह्मैव जीवः सकलम जगत। इन शब्दों के साथ मैं परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु भाई जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप जितना गुरुदेव का प्रवचन सुंदर था, आपने उतना ही सुंदरता से उसकी अभिव्यक्ति भी दी। जितना मन उसको सुनने में लगा प्रवचन को, उतना ही आपकी अभिव्यक्ति को सुनने में भी लगा। आपका बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर आपने अभिव्यक्ति दी और समय की धारा पहले ही शिखर को स्पर्श कर चुकी है। अतः सादर निवेदन है आदरणीय गुरु बहन श्रीमती सुदर्शन मुटरेजा जी से, जो ज्ञान के मोती उन्होंने चुने आज के प्रवचन से, कृपया सबके साथ साझा करें और आज के कार्यक्रम को विश्राम देने की कृपा करें। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। कैसा लग रहा है कि अवस्थी जी के बाद बोलना उचित है? एक भी बिंदु बहुत अच्छे से करते व्याख्या और बहुत विद्वान है, पर आपकी आज्ञा है। गुरुदेव ने सबसे पहले तो धर्म का महत्व, जीवन में धर्म कितना महत्वपूर्ण है, इस पर रोशनी डाली। और एक बात उन्होंने कही कि जो थोड़े को अपना समझता है वो अविद्या है, जो सबको अपना समझता है वो प्रेम है, जो अल्प सुख है वो सुख नहीं है, वो दुख है। ये गुरुदेव ने बताया। जो अल्प है वो नाशवान है, अल्प ही मरता है। जो सब है वो अमर है, और रूप है सब रूप है। आत्मा एक है पर एक नहीं लगती, उसका कारण अज्ञान है। गुरुदेव ने एक बात बताई, जो नानात्व को देखता है वो खुद भी मरता है, और उसके साथ में जो दूसरे मरते हैं वो भी उसकी जानकारी में मरते ही। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। बोलिए भगवान की जय। सनातन की जय जय आनंद की जय। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण।